देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में आप देखोगे कि किस प्रकार से पाकिस्तानियों पर जिहादी का इतना प्रभाव है कि उन्हें साइंस का कुछ पता ही नहीं है और साइंस के ऊपर वो जिहाद को चूज करना चाहेंगे। जिहाद उनके दिमाग में भर पड़ा है। इस वीडियो में एक यूट्यूबर दो पाकिस्तानी लड़कों को पूछता है कि साइंस बड़ा है या जिहाद, तब वो जिहाद कहते हैं, वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि साइंस क्या है, साइंस तो कुछ नहीं है, जो भी है वो जिहाद है, जो भी है वो अल्लाह ने बताया है। वो ये भी कहते हैं कि धरती स्थिर है, सूरज और तारे है धरती के चक्कर काटते हैं और न जाने क्या क्या। ऐसी सोच और ऐसी परवरिश पाकिस्तान में लोगों की होती है, जिससे पाकिस्तानियों की एक एवरेज सोच के बारे में हम जान सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं है, ऐसा सारे लोग कहते हैं। वो पाकिस्तानी ये भी कहते हैं पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश है और वहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए, अगर रहते हैं तो उन्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए। और जिहाद का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि इसी तरह से सोमनाथ मंदिर को भी फतेह किया गया था और मक्का को भी। ऐसे पाकिस्तानियों की सोच जो सरेआम लूटपाट और कत्लेआम की बातें करते हैं। एक मिनट। हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है अब दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है, मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके 5 ट्रिलियन डॉलर्स को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, उनके हुक्मरान चोर नहीं है। हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का?
अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया और इस दौरे के दरमियान उन्होंने यूपीआई का डेमो भी लिया। एक साधारण सी चाट की दुकान पर उन्होंने चाट खाया और पेमेंट करते समय यूपीआई को यूज किया। यह देखने के बाद वो काफी आश्चर्यचकित हुए कि इतनी सरलता से, इतने आसानी से और इतने जल्द ही पेमेंट किया जा सकता है, चिल्लर की झंझट नहीं और काफी प्राइवेसी भी। यह देखने के बाद उन्होंने यूपीआई की वाह की है और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में भी यूपीआई शुरू होगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगी है कि जो भी भारत में आता है वो भारत की वाह करना शुरू कर देता है। क्या भारतीय कोई मंत्र मारते हैं या फिर भारत सच में इतना डेवलप है कि जो आता है वो भारत के गुण गाना शुरू कर देता है। यूपीआई आज लगभग 30 देशों में शुरू हो चुका है और जल्द ही दुनिया के हर कोने में हमें यूपीआई दिखाई पड़ेगा। यूपीआई ये भारत ने बनाया हुआ एक एडवांस लेवल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो इतना सरल और इजी है कि कोई भी इसे काफी आसानी से यूज कर सकता है। ना ही ओटीपी की झंझट और ना ही कैश करने की जरूरत। ये देखने के बाद पाकिस्तान काफी परेशान है और भारत भी बार बार जल रहा है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। होता है। कहा राहुल, कैसे हैं? चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़े ही आदर के साथ ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप की शील्ड दी और ड्रेसिंग रूम में जाकर हमारे कप्तान रोहित और विराट के साथ सारी टीम को भेंट दी। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और हार से नाराज न होकर वो खुद को मोटिवेट करे और आगे की ओर सोचे, ऐसा मोदी जी ने टीम को कहा और उन्हें मोटिवेट किया। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे आता है, पाकिस्तानियों से इसकी बड़ी वाह हो रही है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद और वर्ल्ड कप हारने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेट करता है। इससे बड़ी बात और क्या है? आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। इस जैसी कंट्री का लीडर टीम के जाए पास और जाके उनको उठाए, उनको बोले कि मैं खड़ा हूं आपके साथ, जाओ जो दिल्ला करो, मैं पीछे हूं आपके, गिरने नहीं दूंगा आपको। तो सोचो फिर बेटा वो टीम किस तरह बूस्टअप होगी, वो टीम अंदर ही अंदर कितना खुश होगी। ये क्वालिटीज होती हैं बेटा। मैं आपको फिर बताता हूं। के राहुल के पास वो गए हैं, के राहुल को पकड़ा है और गले लगाया, बोला है हो जाता है, हार जीत होती है। उसके बाद शामी को, सिराज को, बुमराह को, सब सूर्या कुमार यादव को, जितने भी प्लेयर उधर खड़े हुए थे, फिर विराट रोहित के पास जो है वो दोबारा गए हैं और दोबारा जो है उनको जो है वो सही किया और फिर एंड पे एक बात भी किया जो मुझे सबसे अच्छी लगी है और बोला कि आप लोग दिल्ली में कभी आए, और ये नहीं बोला कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपसे मिलूंगा, ये नहीं बोला। बोला कि अगर आपके पास टाइम हुआ आप लोगों के पास तो मैं आपके साथ दोबारा फिर एक मीटअप करना पसंद करूंगा। नहीं तो हम हमारे इधर बड़े बोलते हैं यार ठीक है हमारे पास टाइम हुआ तो देखेंगे, आपको टाइम दे, नहीं जी ये नहीं बोला। बोला है कि मैं फिर आपसे मिलना पसंद करूंगा, आप लोग कभी दिल्ली में और आप लोगों के पास टाइम हुआ